हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.4 के एग्जांपल्स की। इससे पहले एग्जांपल्स हमने कर लिए हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, और कुछ समझ में नहीं आया तो भी मुझसे पूछ सकता है। ओके। बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बेसिक से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत हो गई हो तो कमेंट करके बता देना। नाउ एग्जांपल नंबर 24, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखो, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो होता क्या है, बेसिकली आपके पास एक एपी ए एन होगी, फर्स्ट एपी बोल सकते हैं, और एक एपी आप बी एन से अज्यूम कर लेना कि दूसरी एपी है। और जिसमें क्या डिफरेंस होगा, इस एपी में फर्स्ट टर्म ए ले लेना और कॉमन डिफरेंस डी ले लेना। इस एपी में फर्स्ट टर्म बी ले लेना और कॉमन डिफरेंस सी ले लेना। बट देखो, ये जो हमने कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिया है, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है इक्वल है, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, डी ही आएगा। ठीक है, बट दोनों की फर्स्ट टर्म अलग अलग हो सकती है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज थ्री। फॉर एग्जाम्पल, इस एपी की फर्स्ट टर्म ए कितना है तुम्हारा, थ्री है, एंड दैट ऑफ द अदर इज एट। तो दूसरी एपी हमारी ये है, इसकी फर्स्ट टर्म दैट इज बी कितनी है आपकी, एट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेकंड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, टेंथ टर्म्स एंड 30th टर्म्स। अब इसका मतलब क्या है, आपको इसका पहले ए एन पता कर लेना है, nth टर्म पता कर लो कैसी होगी। इसकी भी आप क्या पता कर लो, ए एन, nth टर्म पता कर लो। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें भी क्या होगा, a प्लस सॉरी b प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए नहीं होगा बट इसमें बी होगा, और डी तो सेम ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ने तुम्हें कहा है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप क्या कहोगे, ओके सर, और इसका बी एन आएगा, है ना। तो आप बोलोगे ए एन कितना आया हमारा, ए एन आया थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और बी एन कितना आया तुम्हारा, एट प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप इसको सोल्व करोगे तो थ्री प्लस एन डी माइनस डी, और इसका कितना आ रहा है, एट प्लस एन डी माइनस डी। अब देखो, आपके पास दोनों की nth टर्म है, तो वो सेम टर्म्स का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों की सेकंड टर्म्स का, दोनों की फोर्थ टर्म्स का, दोनों की 10th टर्म्स का, दोनों की 30 टर्म का। तो आप तो या तो ऐसे करो कि पहले A2 निकालो, फिर B2 निकालो, फिर डिफरेंस बताओ उसको, या फिर ऐसे करो दूसरे पार्ट के लिए A4 निकालो, B4 निकालो, फिर डिफरेंस पता करो। समझ रहे हो। या फिर हम ऐसे कर लें, सर ए एन माइनस बी एन का मोड कर लेते हैं। ये क्यों किया सर, पता नहीं है ना, बी एन माइनस ए एन किया या ए एन माइनस बी एन किया, बट हम इसको इरेज कर दें तो और भी अच्छा रहेगा इसको, क्योंकि हमने ए एन माइनस बी एन किया। देखो, वहां पे क्वेश्चन ने तुम्हें ये नहीं कहा कि फर्स्ट में से सेकंड का करना है या सेकंड में से फर्स्ट का करना है, उसने यहाँ पे डिफरेंस वर्ड यूज में लिया है। इसका मतलब ए एन माइनस बी एन करो या बी एन माइनस ए एन करो, आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मोड लगाया था। ओके, क्लियर है। नाउ ए एन कितना है आपका, थ्री प्लस एन डी माइनस एन माइनस एट प्लस एन डी माइनस डी, और इसके लगा देते हैं मोड। अगर माइनस का आंसर आ रहा होगा तो हम उसको प्लस का कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो नाउ ब्रैकेट ओपन करो, थ्री प्लस एन डी माइनस एन माइनस एट माइनस एन डी प्लस डी, मोड लगा देते हैं। देखो, ये क्या हो गया, एन डी माइनस डी होगा ना, यहाँ पे एन कैसे आया, गलती हो गई, डी, डी से डी कट गया, एन डी से एन डी कट गया, तो ये आंसर आया थ्री माइनस एट, दैट इज माइनस फाइव बोल सकते हैं, या फिर प्लस फाइव। देखो, बुक ने यहाँ पे माइनस फाइव लिख रखा है, मेरे को पता है। हाँ, बुक ने यहाँ पे माइनस फाइव लिख रखा है। अब बुक ने यहाँ पे माइनस फाइव कैसे किया मैं बता देता हूँ। डिफरेंस वर्ड का उसने कोई मतलब नहीं निकाला यहाँ पे। आपको सिंपल सा सोचना है कि सर देखो, आंसर दोनों मिल सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हमें बेसिकली अगर बुक के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझे तो हम बोलेंगे सर इसने ए एन माइनस बी एन किया है। क्या किया है, ए एन माइनस बी एन ही निकाला है। बट देखो भाई, क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेकेंड टर्म्स, तो इसने फर्स्ट टर्म किसके लिए, सॉरी, इसने ए टू माइनस बी टू किया होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए इसने क्या किया, ए फोर माइनस बी फोर किया। तीसरे पार्ट में इसने क्या किया, ए टेन माइनस बी टेन किया। ओके, समझ में आ रहा है। ये इसने इस टाइप से किए हैं इसके अंदर। तो नाउ ए टू माइनस बी टू, ए फोर माइनस बी फोर, ए टेन माइनस बी टेन, और लास्ट में फोर्थ पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ए थर्टी माइनस बी थर्टी। ये करना चाह रहा है तुमसे। मैंने कहा तुमने अगर ए एन माइनस बी एन किया तो आपका आंसर आया माइनस फाइव। ठीक है, मोड हटा लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोड हटा लो। तो आपको अभी अभी पता चला, थोड़ी देर पहले आपने सूचना मिली आपको कि अपडेट आया है नया, कि अगर आप इन दोनों एपी की nth टर्म्स का डिफरेंस करते हैं,
ए एन माइनस बी एन करते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है -5। इसका मतलब अगर आप A2 माइनस B2 करेंगे तो भी -5 आएगा। बोले ये क्या? अरे मैंने कहा कोई भी टर्म रखो, डी पे डिपेंड ही नहीं है, ए पे डिपेंड ही नहीं है, बस कांस्टेंट नंबर आ रहा है। समझ रहे हो? तो एन की जगह 2 पुट कर दो और एन की जगह 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा A4 माइनस B4। एन की जगह 10 पुट करोगे तो क्या होगा A10 माइनस B10। और ए की जगह एन की जगह 30 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा A30 माइनस B30। तो हर जगह क्या आएगा -5 -5 -5। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट एकदम अलग है हटके, तो ये जरूर पढ़ना, एकदम आराम से समझना। मोड का यहाँ से हटा दो बस, मोड, क्योंकि डिफरेंस वर्ड यूज में लिया है, उसके मेरे अकॉर्डिंग 5 आना चाहिए था, बट चलो कोई नहीं, बुक के अकॉर्डिंग ये है तो हमें बुक को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 25। A sum of ₹1000 is invested at 8% सिंपल इंटरेस्ट। ओह क्या बात बोला है, सिंपल इंटरेस्ट। अब बच्चे तो इंटरेस्ट का नाम देखते कहेंगे अरे सर आपने एक एग्जांपल लगाया था, उसमें कहा था इंटरेस्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन होगा वो तो नहीं होगा। मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये होता है। सम कितना रुपए है 1000 रुपए, तो आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8%। ओके, तो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर, भाई एक साल पैसे जमा करवाओगे तभी तो आएगा इंटरेस्ट, तो आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1000 इंटू 8 इंटू 1, टाइम 1 है, अपॉन 100। तो इसको 0 से 0 काट लो, 2 0, तो कितना आया 80 रुपीज। आफ्टर सेकेंड ईयर कितना आएगा सर? आफ्टर सेकेंड ईयर भी इतना ही आएगा, क्योंकि 1000 इंटू 8 प्लस 1, सॉरी इंटू 1 अपॉन 100 इज 80। बट हुआ क्या, यहाँ पे 80 रुपए थे तुम्हारे पास, तो इस यहाँ पे कितने रुपए हो जाएंगे 80 पहले के और 80 अब के, तो कितना हो गए 160। ठीक है, ये तुम्हारे पास इंटरेस्ट के पैसे हो जाएंगे। क्लियर है? देखो बुक ने भी इसी तरीके से कर रखा है, 80 160 ऐसे। बट ये जो 80 है पहले साल के हैं, तो दूसरे साल के बाद में कितने रुपए होंगे 80, तो ये भी होंगे और नए भी 80 आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो इसका मतलब आफ्टर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा सर? फिर से 80 आएगा क्या? मैंने कहा हाँ। तो सेकेंड ईयर का अमाउंट इंटरेस्ट है 2 साल का 160 रुपए, प्लस 80 और कर लो तो कितना आ गया 240। तो देखो आपके पास 80 बना, फिर 160 बना, फिर 240 बना, ऐसे बनते बनते पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस। तो दिस इज एन एपी और नॉट? यस, कॉमन डिफरेंस ए कितना है 80 है और डी भी कितना है 80 है। क्लियर है बात? नो, इज द सीक्वेंस इंटरेस्ट एज एन एपी? यस एपी है। फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल के बाद इंटरेस्ट निकालना है। तो आप क्या कहोगे सर 30 साल के बाद इंटरेस्ट? तो A30, ठीक है, 30 साल के बाद मतलब 31 भी बोल सकते हो, फिर 1 साल के बाद दैट इज A1 है ना, 2 साल के बाद A2, तो ऐसे A30 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है सर, 30 इंटू 80 कर दो, क्या दिमाग लगा रहे हो आप? 2400 रुपीज आ जाएंगे। अब कईयों को ये दिमाग में हजम नहीं होगा, क्योंकि एक साल का अगर 30 है तो 30 साल का कितना होगा 30 इंटू 80 होगा ना। सिंपल सा लॉजिक लगाया, कुछ बड़ा दिमाग नहीं है। बुक ने क्या किया है, ओहो ओहो हो 30 इंटू 80 कर रखा है बुक ने भी, वाह वेरी गुड ना। देखो कईयों के दिमाग में आ सकता है सर ए एन निकालने का फॉर्मूला बनेगा A+n-1 इंटू डी। मैंने कहा ठीक है भाई, ये A1 है, ये A2 है, तो आप बताओ इससे A2 कितना आना चाहिए था तुम्हारा 80+n-1 इंटू डी, है ना, ये आना चाहिए था। तो आप लिखोगे 80+2-1 इंटू 80, तो इट इज 160 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे भी यही आना चाहिए, तो A30 निकालोगे तो क्या आएगा, ए कितना है A80 है, प्लस 30-1 इंटू 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 80, है ना, तो 80+29 इंटू 80। अब देखो समझो समझो आराम से, मैं दोनों टर्म में से 80 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा 1+29 बचेगा, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 30। क्या यही आंसर हमने यहाँ निकाला 80 इंटू 30? डायरेक्ट निकाला, बट हमने लॉजिक भी समझा कि एपी वाला कॉन्सेप्ट भी लगेगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 26। इन ए फ्लोवर बेड, एक फ्लोवर बेड है आपके पास, ठीक है, देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। आपके पास फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट रो, फिर इसी तरह सेकंड रो होगी, थर्ड रो होगी, फोर्थ रो होगी, ऐसे रो चलती जाएंगी। दीज आर द रोज, इस डायरेक्शन में रोज चलती है, ठीक है ना, ये रोज होती है। तो फर्स्ट रो में कितने फ्लोर्स है? फर्स्ट 23 रोज, सेकेंड फ्लोर में 21, थर्ड में 19 एंड सो ऑन, चलते जा रहे हैं।
तो बताओ ये एपी बन रही है, देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो में कितने हैं, और लास्ट रो पता नहीं कितनी है, बट वहां पे कितने हैं, 5 प्लांट्स हैं। तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लोवर बेड। तो देखो ये आपका फर्स्ट है तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा आपका AN। एपी तो बना रहे हैं, तो यहाँ से A कितना है आपका 23, डी कितना है आपका, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज -2, मतलब हर रो में दोनों दो कम करते जा रहे हो। तो आपको AN इक्वल्स टू का फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी। AN है 5, 23 प्लस N-1 इंटू -2। एन निकालना है कि कितने रोज हैं, ये जो 5 है ये कौन सी रो में है बस। तो आप लिखोगे 5 = 23 प्लस -2n प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएंगे 25, तो 5 - 25 = -2n। तो ये होगा -20 = -2n। एन की वैल्यू आएगी आपकी -20/2, दैट इज 10। तो कितनी रोज हैं, 10 रोज है, आंसर 10 आ रहा है। यस, एन की वैल्यू 10 आने का मतलब है 10 रोज है। सिंपल सा एग्जांपल था। चलो नेक्स्ट देखो। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। मतलब 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी थी 5,000 रुपीज। ठीक है, रिसीव्ड एट 200 रेज एवरी ईयर। तो मतलब 1996 में कितने रुपए हो जाएंगे उसके, 5,000 प्लस 200, दैट इज 5,200 रुपीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन दो बातों से पहला टर्म है 5,000, और डी कितना आ गया है तुम्हारा 200। इन वॉट ईयर डिड योर एनुअल सैलरी भी 7,000। बताओ कौन सी साल में आके, वॉट ईयर है ना, हाँ कौन सी साल में आके उसकी सैलरी 7,000 हो जाएंगी। तो हम कहेंगे सर एन ईयर बाद है ना, कुछ साल बाद उसकी सैलरी 7,000 होने वाली है। तो मान लेते हैं ये एन ईयर बाद है, ठीक है ना, आफ्टर एन ईयर। तो ये हमारा AN बन जाएगा इस एपी के लिए, AN। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चा, AN। तो आप क्या कहोगे, देखो AN का फॉर्मूला होता था A+N-1 इंटू डी। मैंने कहा ठीक है, AN हमारे को दे रखा है 7,000, ए हमारा है 5,000 प्लस 200, सॉरी मैंने डायरेक्ट लिखने की कोशिश की है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हटा लेते हैं। N-1 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 2,000, 5,000 इधर है तो ये हो जाएगा 200, N-200 इधर ले आओ, तो आएगा 2,000 -200 इक्वल्स टू 200 एन 1800 अपॉन 200 इक्वल्स टू एन। तो 20 से 20 कट जाएंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी 9, मतलब 9 साल बाद। तो 1995 के 9 साल बाद 2004 आने वाला है क्या, यस 2004, आंसर 2004 ही है क्या? गलत आ रहा है अपना, 2005 आ रहा है, 11 आंसर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो गलती कर दी अपन ने। 5,000 इधर आया तो 2,000 बचा, तो 200 कम कर दो, इधर आया। अच्छा अच्छा, 2200 बन जाएगा भाई, यहाँ पे गलती कर दी ना, माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा। ओके ओके ओके, 200 एन इक्वल्स टू 2200, 2200, सॉरी 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 गलती हो गई। अभी एन की वैल्यू आएगी 2200 अपॉन 200, 20 से 20 कैंसिल, एन की वैल्यू आ जाएगी 11। तो हम 11 आते हैं, हम क्या करेंगे 1995 से लेके 11 ईयर। तो देखो 11 ईयर के लिए आप क्या बोलोगे, 1995 से 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं नहीं नहीं, 11 करना है ना, 9, 10, 11, हाँ। 1996, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरा आंसर आ रहा है 6। और कोई बुक का आंसर आ रहा है 2005। कहने का मतलब क्या है कि सर पहले साल 5,000 है, दूसरे साल 52,000 है, तो ऐसे करते करते 11th वाली ईयर पे, तो देखो ये थर्ड हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्यों 95 है, 98, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। देखो ये फर्स्ट टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11th टर्म। तो हमारे अकॉर्डिंग 11th टर्म कौन है, 2005 ईयर की बात कर रहा है, उस साल कितने रुपए हैं, 7,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए एन यहाँ पे थोड़ा सा ईयर का लफड़ा है, तो वो आप देख लेना आराम से, प्रैक्टिकली देखना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर 28। जैसलीन सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। वो फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेव करती है, अब वो में भी स्कूल का हो या जॉब का हो, ₹5 बचा रही है।
एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग रुपीज 1.75। तो सेकेंड वीक उसके पास कितने रुपए होंगे, सेकेंड वीक कितने रुपए सेविंग करेगी ये बोल सकता हूँ मैं, रुपए होंगे नहीं, ₹5 प्लस ₹1.75, जिसको आप बोल सकते हो ₹6.75 होगी ईच वीक, है ना। हर हर वीक इतने इतने रुपए बढ़ा रही, तो थर्ड वीक में कितने हो जाएंगे, 6.75 प्लस 1.75। हर वीकली सेविंग वॉज 20.75। तो कब कब पता नहीं कब कौन से वीक के अंदर उसकी ये सेविंग 27.75 हो जाएगी, तो हम कहेंगे nth वीक में हो सकती है, कोई भी nth टर्म में आएगी, फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग nth वीक में होगी, उस वीक में उसकी ये क्या हो जाएगी, एनुअल सेविंग या सॉरी वीकली सेविंग हो जाएगी। तो इस एपी का ए कितना है, पहला टर्म 5 है, और डी हमने अभी देखा प्लस कर रहे हैं तो 1.75 है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और आपका ए एन है 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75। ठीक है, तो इसको लिखो 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75 एन प्लस सॉरी माइनस 1.75। तो मैं इसको केसी की हेल्प ले लेता हूँ, वैसे तो 3.25 ऐसा कुछ आना चाहिए, बट 5 माइनस 1.75 करेंगे तो 3.25 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 3.25 प्लस 1.75 एन इज 20.75। तो इसको लिखोगे तो 20.75 में से आप माइनस करने वाले हो 3.25, इट इज 1.75 एन, और 20.75 माइनस 3.25 इज 17.5 इज 1.75 एन। एन की बच्चा वैल्यू क्या आएगी देखो, 17.5 अपॉन 1.75। मैं ऊपर वाला डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे जीरो आएगा, ठीक है, इंटू नीचे वाले का डेसिमल हटाऊंगा ऊपर जीरो जाएगा, अपॉन में 175 बन जाएगा, तो ये कट गया वन टाइम, जीरो से जीरो कट गया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो सर 10th वीक जो होगा उसका, ठीक है, 10th वीक में एन की वैल्यू क्या आ गई, 10th वीक, 10th वीक में जाके उसके पैसे कितने बन जाएंगे, 20.75 बन जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो फिर। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 29। आ जाओ भाई। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो लॉजिकली है, वो कुछ नहीं करना, हमें कह रहा है कोई एक एपी है आपके पास, ठीक है, एक एपी है, उस एपी की अगर आप mth टर्म निकालो, तो आप कहोगे एपी की mth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने कहा एपी में ए है फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंशियल, लेट कर लेना आपकी, एक एपी है, उस एपी का फर्स्ट टर्म है ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एनएच टर्म का, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मुझे एम एच टर्म निकालनी तो ए एम करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी कर दो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि इस एपी की एम एच टर्म क्या है, 1/n है, तो मैंने कहा ये ए एम कितना है, 1/n है, इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एंड द nth टर्म, इस एपी की अगर आप nth टर्म निकालने जाओगे तो वो आपकी क्या आएगी यहाँ पे, 1/m आनी चाहिए। तो हमने कहा अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूं तो वो बनेगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगी, और इसकी जगह 1/m रख दो, इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई, वन और टू। तुमसे कह रहा है एम एन एच टर्म वन है, ये प्रूव करके दिखाओ। तो देखो आपको पता है एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर किसी एपी की फिफ्थ टर्म दे देता है, किसी एपी की 15th टर्म दे देता है, फिर पूछता है बताओ ए 30 कितना होगा, तो आप क्या करते थे, इससे एक इक्वेशन लिखते थे, इससे एक इक्वेशन लिखते थे, दोनों को सोल्व करते थे और ए और डी पता करते थे कि नहीं, फिर आप ए 30 पता करते थे। याद है क्या ये कॉन्सेप्ट, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, कोई नया नहीं करेंगे अपन, बस क्वेश्चन हटके है तो हम भी सेम रूल से करेंगे ना। हम बोलेंगे देखो भाई ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। तो मेरे पास ये इक्वेशन कैसी लिखी हुई है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 1/m लिखी हुई है, और ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी हुई है, इसको थोड़ा मैं सोल्व कर लेता हूँ, ए प्लस एन डी माइनस डी इज 1/m। और अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूँ तो ये 1/n इक्वल्स टू ए प्लस एम डी माइनस डी हो जाएगा, तो इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा तो ए प्लस एम डी माइनस डी इज 1/n बनेगा। दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये ए तो कट जाएगा, तो ये बनेगा एन डी माइनस एम डी, और ये डी भी कट जाएगा इधर वाला, तो इक्वल्स टू 1/m माइनस 1/n।
इधर से मैं अगर डी कॉमन ले लूँ तो एन माइनस एम इंटू डी बचेगा, मुझे डी निकालना है। इक्वल्स टू इधर मैं एलसीएम लूंगा तो एन माइनस एम अपॉन एम एन बनेगा, एलसीएम एम एन आएगा, एन माइनस एम बन जाएगा। अब मुझे डी की वैल्यू निकालनी है तो मैं लिखूंगा एन माइनस एम अपॉन एम एन इंटू, डिवाइड कर रहा हूँ तो वो नीचे ही रहेगा, एन माइनस एम, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करता है नीचे आता है ना, रेसिप्रोकल होके। तो आप देखोगे एन माइनस एम से एन माइनस एम कट जाएगा तो डी की वैल्यू आ गई 1/m n। अब आपके पास डी आ गया, ए निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में डी पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल इसमें पुट कर रहे हैं अपन, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस एन इंटू 1/m n माइनस 1/m n इक्वल्स टू 1/m, ये लिखोगे। देखो n से n कट जाएगा तो आप लिखोगे a प्लस 1/m माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/m। ए रखना है, ए इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। 1/m पहले से उधर है, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 1/m हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 1/mn हो जाएगा। ये कट जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/mn आ जाएगी। अब तुमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताओ कि एम एन एच टर्म निकालो इस एपी की, तो मैंने कहा ए एम एन निकालो तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। आपने कहा एकदम सही बात है, तो ये टर्म निकालनी, ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 1/m n है, प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 1/m n, सेम ही वैल्यू आ गई ए और डी की, पक्का। ये बात डी की वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आ रही है क्या? हाँ सेम ही आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं फिर तो। और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, लिखो 1/m n प्लस एम एन इंटू 1/m n माइनस 1 इंटू 1/m n होगा। देखो ये एम एन से एम एन कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1/m n प्लस 1 माइनस 1/m n आएगा। ये एम एन से 1/m n भी कट जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ए एम एन की वैल्यू क्या होगी, 1। क्या यही तुमसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन तुम्हें यही कह रहा है क्या? क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, एम एन एच टर्म 1 होनी चाहिए, तो हमारी क्या एम एन एच टर्म 1 आई है। यस, एम एन एच टर्म क्या आ गई, 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आने वाला है, तो प्लीज घबराना मत, थोड़ा सा बस मेरे साथ बने रहना, मैं कोशिश करूंगा सब समझ में आ जाए तुम्हारे को। देखो, इफ द पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, ओके, एक एपी आपके पास, उस एपी की आपने लेट की कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म हमारी है ए, और कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं उसका, मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हो आप उसका, डी ले लेते हो। यहाँ तक ठीक है। तो आप अगर उस एपी की पीएच टर्म निकालोगे तो एन की जगह पी रख दो, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है इफ द पीएच टर्म ऑफ एपी इज क्यू, पीएच टर्म क्या है, क्यू, तो ये एपी कितना है, ए, ए पी, ए पीएच टर्म है ना, एपी नहीं है, ए पी, पीएच टर्म ऑफ एन एपी क्यू है, तो आप लिखोगे ए प्लस पी बी माइनस डी हो जाएगी। ओके, फिर तुम्हें कैसा है, क्वेश्चन कह रहा है क्यू एच टर्म, तो आप कहोगे ए क्यू निकालो, ए क्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो क्यू एच टर्म पी है तो इसकी जगह पी रख दो, इक्वल्स टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी। व्हाट इज द एन एच टर्म, प्रूव दैट एन एच टर्म इज दिस, ये है, ये ऊपर मैंने यहाँ पे साइन क्यू हटा देता हूँ, हाँ ना ये है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, p इक्वल्स टू ए प्लस क्यू डी माइनस डी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि एडिशन पे तो काम चल नहीं रहा, माइनस माइनस प्लस, डी से डी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा क्यू माइनस पी इक्वल्स टू पी माइनस क्यू इंटू डी। डायरेक्ट लिख दूं या लिखूं, पूरा लिखूंगा, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे पी डी माइनस क्यू डी, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्यू माइनस पी इक्वल्स टू, इधर से मैं डी कॉमन लूंगा तो पी माइनस क्यू इंटू डी बचेगा। तो डी की वैल्यू क्या आएगी मेरी, क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। ऊपर वाले में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो पी माइनस क्यू बनता है कि नहीं बनता, अपॉन में भी पी माइनस क्यू है, कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। डी हमारा कितना आया, -1, और इसी में पुट कर लेते हैं तो पी की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी ए की वैल्यू निकालनी, तो पी इक्वल्स टू ए प्लस क्यू इंटू -1 माइनस -1, तो यह आ जाएगा पी इक्वल्स टू ए माइनस क्यू प्लस 1। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से p प्लस क्यू माइनस 1, ये ए आ गया आपका, और डी आपका कितना है, -1। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, एन एच टर्म पता करनी है, तो ए एन की जगह क्या लिखोगे, ए एन की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी आएगी बच्चा। ए एन पता करना है, कोई दिक्कत नहीं, ए कितना है, ए पुट कर दो, पी प्लस क्यू माइनस वन, ये ए है, प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन, जल्दी चेक करो, पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन, तो ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचा, ओनली पी प्लस क्यू माइनस एन। क्या यही आंसर है? मेरे को बताओ यार, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है? और सिंपली तुम्हें ये सोचना है कि पी एच टर्म और क्यू एच टर्म कैसे निकालते हैं, तो जैसे एन एच टर्म निकालते हैं वैसे ए पी निकाल लो और ए क्यू निकाल लो, फिर उसने वैल्यू पुट की, फिर इक्वेशन सोल्व करनी है, जो टर्म से जो पूछ रहा है वो पुट कर लो, ए और डी की वैल्यू निकाल के, सिंपल सा बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 31, इफ एम टाइम्स द एम एच टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल, देखो एम टाइम्स करना है किसको, एम एच टर्म को, तो मैं ए एम ऐसे लिख सकता हूँ, ए एम इक्वल्स टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब अगर एम एच टर्म का अगर एम टाइम करोगे तो इक्वल आएगा एन टाइम्स इट्स एन एच टर्म, तो आप ए एन भी निकाल लोगे, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये कह रहा है एम टाइम ए एम टर्म इज एन टाइम ए एन टर्म हो रहा है, तो सो दैट इसकी एम प्लस एन एच टर्म हम निकालेंगे, वो इस एपी की जीरो आएगी, तो हमारे को क्या करना है, इस रिलेशन से आपको या तो ए और डी निकाल लेना है, या फिर कुछ ऐसा ही आ जाएगा कि जिससे एम प्लस एन एच टर्म आ जाए। तो मेरे को बताओ, ए एम प्लस एन टर्म निकालिए तो क्या लिखूंगा मैं, दैट इज ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा कुछ लिखूंगा। इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हो या ऐसे समझ लो। तो आपने कहा ठीक है सर, ऐसा कुछ आने वाला है, मैंने कहा ओके। मैं यहाँ पे m इंटू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी कर लेता हूँ, इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लेता हूँ। देखो एक तो बुक के अकॉर्डिंग बुक ने डायरेक्ट इधर ले जा रखा है, बहुत बड़ा अलग सा ही कर रखा है ना। मैंने देखा है बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, बुक आ रहा है बहुत अच्छी बात है, उसका आप कंसीडर कर सकते हो, नहीं आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ नया तरीका। इस एम को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो पहले मैं अंदर वाला ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए प्लस एम डी माइनस डी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू एन इंटू ए प्लस एन डी माइनस डी, ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चा ना। ये बन जाएगा एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी, इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं सबको इधर एक साइड ले आता हूँ, इक्वल्स टू जीरो लग लेता हूँ, तो एम ए और ये एन ए इधर आएगा तो माइनस का एन ए, प्लस एम स्क्वायर डी, ये एन स्क्वायर डी इधर आएगा माइनस का एन स्क्वायर डी, माइनस का एम डी, ये एन डी इधर आएगा प्लस का एन डी, इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों में से ए कॉमन लूंगा तो एम माइनस एन इंटू ए बचेगा कि नहीं बचेगा, यस। और इन दोनों में से डी कॉमन ले लेता हूँ मैं, है ना, उधर भी डी कॉमन ले लूंगा, तो इधर डी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू डी माइनस, इन प्लस ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस एम, बट माइनस ही बाहर ले लेते हैं ना, माइनस ही ले लेते हैं बाहर, चलो माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा एम माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। देखो इस टर्म को कुछ लिख सकते हो क्या आप, जल्दी बताओ मुझे। यस, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, देखो एम माइनस एन इंटू ए प्लस, इस टर्म को आप लिख सकते हो, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी है तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इंटू डी माइनस एम माइनस एन इंटू डी इज जीरो। देखो इस टर्म में एम माइनस एन है, इसमें भी एम माइनस एन है, इसमें भी एम माइनस एन है, बाहर निकालो, तो एम माइनस एन सब में से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज जीरो, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो नाउ इस m माइनस एन को इधर डिवाइड में जीरो के पास भेज देता हूँ मैं, तो जीरो बन जाएगा, तो इधर मेरे पास बचा है a प्लस एम प्लस एन इंटू डी माइनस डी इज जीरो। देखो बच्चा, वैसे तो मैं इस दोनों टर्म में से डी कॉमन ले सकता हूँ, बट मैं तुम्हें तो ओपन करके समझाता हूँ, a प्लस एम एन प्लस एन डी माइनस डी इज जीरो, और इन सॉरी एम डी, इन तीनों में से डी कॉमन बाहर ले लो, तो m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज जीरो। क्या ऐसी टर्म बन गई? तो दिस इज अवर ए एम प्लस एन एच टर्म इज जीरो, क्योंकि ये जीरो है, ये पूरी टर्म जीरो है, तो इसलिए ये पूरी टर्म ए एम प्लस एन है, वो भी क्या होगी, जीरो। थोड़ा सा हटके सवाल था, ठीक है, बुक नहीं कर रखा है, वैसे भी आप देख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 32, इसमें दो पार्ट्स है, कैसे करने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, घबरा रहे हैं बच्चे बड़े बड़े देख करके, सब बहुत बड़ा है। मैंने कहा इफ पी एच क्यू एच एंड आर एच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी के आप पी एच टर्म निकालो, क्यू एच टर्म निकालो और आर एच टर्म निकालो, वो आ रही है ए बी सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो हम बोले सर देखो एक एपी है, उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है हमारा,
फर्स्ट टर्म अब स्मॉल ए तो ले नहीं सकते, तो कैपिटल ए ले लेते हैं, बुक ने भी कैपिटल ए ही ले रखा है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं, कैपिटल डी ले लेते हैं। तो आप बताओ ए पी क्या बनेगा, पी एच टर्म क्या बनेगा इस एपी का, दैट इज ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बनेगा। तो ए क्यू एच टर्म क्या बनेगा, दैट इज ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बनेगा। अगर आर एच टर्म निकालें तो ए आर लगाएंगे, दैट इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी बनेगा। ये होगा। अब देखो ये वैल्यू है ना, पी एच टर्म क्या है, ए है, क्वेश्चन कह रहा है बी एच टर्म, क्यू एच टर्म क्या है, बी, और आर एच टर्म क्या है, सी। अब तुम्हारे पास एक ये सॉल्यूशन लिखना है इसका। तो आप क्या कहोगे, ए क्यू माइनस आर, मतलब ए तो, ए की वैल्यू है क्या हमारे पास, यस ए की वैल्यू है हमारे पास, तो हम लिखेंगे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये ए रखा मैंने तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, पी माइनस आर से, ठीक है। प्लस बी कितना है तुम्हारे पास, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर माइनस पी से। प्लस सी की जगह क्या रखोगे, जल्दी बताओ, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, पी माइनस क्यू से, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब इसके आगे की कैलकुलेशन मैं तुम्हें ओरली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस पूरी चीज को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और फिर मैं इसी तरह आर माइनस पी को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, और आर माइनस पी को इससे मल्टीप्लाई करने वाला है। पी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू को भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, पी को इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यू को भी इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो सर, यहां से आप ऐसा बोलो कि ए मल्टीप्लाई विथ पी माइनस आर प्लस पी माइनस वन इंटू डी ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ पी माइनस आर, ठीक है। मैं पूरी लाइन लिख देता हूँ, प्लस ए, ये वाला जो ए है ये मल्टीप्लाई होगा आर माइनस पी से, तो ए मल्टीप्लाई विथ आर माइनस पी प्लस, ये प्लस था, ठीक है। तो Q माइनस वन इंटू डी ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ आर माइनस पी, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए मल्टीप्लाई विथ पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ पी माइनस क्यू इज जीरो। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो मैं इन सारी टर्म्स को अलग देखूं, एक, दो और तीन। इन तीनों टर्म में से ए बाहर निकाल लेता हूँ। ए बाहर निकाला, क्या बचा मेरे पास, पी माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है। प्लस इन तीनों टर्म्स में से एक, दो और तीन, इन सारी टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देख लो पी माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन, है ना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक बार इसको रहने दो। बट अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी तो बाहर ले लो सब में से। अरे डी तो बाहर ले लो ना सब में से, डी तो सब में है, हाँ डी बाहर ले लो सर, इसमें भी डी है मल्टीप्लाई में, इसमें भी डी मल्टीप्लाई में, इसमें भी डी मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा पी माइनस वन इंटू पी माइनस आर। समझ रहे हो। इस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। इस थर्ड टर्म में क्या बचेगा, प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। बचेगा कि नहीं बचेगा, इज जीरो। अब अगर ये ब्रेकेट आप ओपन करते हो, इधर मल्टीप्लाई करके ओपन करना है, इधर सीधा करना है, तो ए ब्रेकेट ओपन करो, पी माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। यही करोगे, कुछ गलती कर दी क्या, पी माइनस आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, नहीं, आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, तो बचा पी माइनस क्यू। बट यहाँ पे यार कुछ तो मेरे को ऐसा लग रहा है, कुछ गलती कर दी अपन ने ना, कुछ गलती कर दी। हाँ यहाँ गलती कर दी, देखो यहाँ पे क्या गलती कर दी, पी माइनस आर नहीं था, क्यू माइनस आर था, तो मेरे को यहाँ पे क्यू माइनस आर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्यू माइनस आर, यहाँ पे भी क्यू माइनस आर, और यहाँ पे भी क्यू माइनस आर, ठीक है। और तो यहाँ पे भी आएगा क्यू माइनस आर, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, और पी से पी कट जाएगा, तो जीरो आ गया। हाँ अब सही है, ये जीरो आ गया, तो ए इंटू जीरो बन गया, ठीक है। थोड़ा सा सॉरी यार, प्लस डी। अब इसको मैं अगर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो पी इंटू क्यू, पी क्यू, ध्यान से देखना, पी इंटू आर तो माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस, देखो क्यू इंटू आर, क्यू आर, क्यू इंटू पी माइनस क्यू पी, और आर इंटू माइनस वन माइनस आर प्लस पी, प्लस
आर पी माइनस आर क्यू प्लस पी, सॉरी माइनस पी, प्लस पी नहीं, माइनस पी और प्लस क्यू, ये आया इक्वल्स टू 0। देखो माइनस पी प्लस पी ये दोनों तो कट गए, आर क्यू और आर क्यू ये रहा प्लस का, ठीक है, पी क्यू ये प्लस का पी क्यू है, और इधर ये रहा माइनस का पी क्यू, क्यू पी और पी क्यू एक ही होता है। पी आर यहाँ ये प्लस का पी आर है, ये माइनस का पी आर है, प्यार कट गए, माइनस का क्यू है प्लस का क्यू है, कट गया, आर प्लस का है आर माइनस का है, कट गया, तो कुछ नहीं बचा, सब जीरो बन गए। वन तो नहीं बनता ना, जीरो बनता है, तो जीरो इंटू डी प्लस डी इंटू जीरो, सारी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। प्रूव हो गया कि नहीं हुआ, ये देखो इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इक्वल का साइन हटा देते हो, फॉर एग्जाम्पल इक्वल का साइन हटा दिया आपने इन सब में से, तो इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो की इक्वल आ रही है, यही तुम्हें प्रूव करना था क्या, यस। कैसा इजी सा क्वेश्चन था ना। चलो इसी का सेकंड पार्ट देखो, हमारे को वही कह रहा है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस वाले क्वेश्चन से, हम ए की वैल्यू, एपी की वैल्यू क्या है, ए है, क्यू की वैल्यू बी है, ये सब वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो मेरे पास एपी की वैल्यू चाहिए मेरे को, ए क्यू की वैल्यू चाहिए और ए आर की वैल्यू चाहिए। तो एपी की वैल्यू मेरे पास बनेगी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। एक बार आप ना वीडियो रोक कर ये खुद करके देखो, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और ये हो जाएगा ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इक्वल्स टू ये वैल्यू ए बनेगी, ये वैल्यू बी बनेगी और ये वैल्यू क्या बनेगी, सी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन, ठीक है ना, हाँ एबीसी। नाउ ए माइनस बी करना है, देखो ए माइनस बी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, और एल एच एस लेके चल रहे हैं अपन। थोड़ा सा समझाने के लिए डीपली जा रहा हूँ भाई, वीडियो लंबा हो रहा है मुझे ही पता है, ए प्लस, बट क्या फायदा ऐसा पढ़ाई का जो समझ में नहीं आए, ठीक है, डी इंटू, सॉरी इंटू नहीं माइनस, इसमें से माइनस करना है अपने को बी को, बी कौन है, बी है हमारे पास ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इनटू इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, आर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं एक एक टर्म को सोल्व कर लेता हूँ, फिर मैं देख लेता हूँ इसको, इसको सोल्व कर लेते पहले, ठीक है, पहले मैंने इस टर्म को सोल्व करना है, फिर मैं इस टर्म को सोल्व कर लूंगा, फिर मैं इस टर्म को सोल्व कर लूंगा, ठीक है, खिचड़ी नहीं बनेगी उससे। तो ना इसको देखो, और इसको ओपन कर लो, ये बनेगा ए प्लस पी माइनस वन, इसको भी ओपन कर लेते हैं, पी माइनस वन, इसको भी, ये बन जाएगा डी पी माइनस डी, माइनस ध्यान से ए प्लस क्यू टी माइनस डी, और बाहर कौन है भाई साहब, आर है। अब इसको सोल्व करो, ए प्लस डी पी माइनस डी, माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी इंटू आर, ठीक है। तो भाई डी से डी तो कट गया, ए से ए भी कट गया, तो ये बचा डी पी माइनस क्यू डी इंटू आर, और जिसको आप क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो डी पी आर माइनस डी क्यू आर, लिख सकते हो। सिमिलरली ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को इधर सोल्व कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट इधर आ जाए, किसको सोल्व करना है, बी माइनस पी सी इंटू पी करना है, तो बी कितना है तुम्हारा, बी 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 है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसको माइनस करना है सी से, तो दैट इज ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, को मल्टीप्लाई करोगे किससे, नहीं नहीं मल्टीप्लाई नहीं, माइनस ही करना था, हाँ इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे अपन पी से, तो आप क्या लिखने वाले हो, ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए, अब देखो ये माइनस आर डी और प्लस डी ऐसा बनेगा, तो इनटू करेंगे हम पी से, तो डी से डी कटने वाला है, ए से ए कटने वाला है, तो वो आप बोलोगे क्यू डी माइनस आर डी इंटू बनेगा पी, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो गया ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। नाउ ये बन जाएगा डी पी क्यू माइनस डी आर पी। देखो अब आप एक आइडिया लगाओ, सर अगर आपको सी माइनस ए इंटू क्यू करना है, तो आपका क्या बनने वाला है, तो मैंने कहा देखो सी कौन है मेरा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी माइनस ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ये सारा सब कुछ मल्टीप्लाई किससे होगा, क्यू से, तो ए कट जाएगा डी कट जाएगा, तो बचेगा डी आर, और इधर माइनस है तो ये बचेगा माइनस का डी पी। ये बोल सकता हूँ मैं सीधा सा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, क्यू से, तो आप इसको बोल सकते हैं डी क्यू आर माइनस डी
पी क्यू। अब इन सबको प्लस करना है, किस किस को प्लस करना है, देखो इस वैल्यू को, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। देखो डी पी आर माइनस डी क्यू आर प्लस डी पी क्यू माइनस डी आर पी प्लस डी क्यू आर माइनस डी पी क्यू। देखो पी आर आर पी एक ही बात होती है, ठीक है। क्यू आर पी क्यू क्या आ गया, जीरो। यही चाहिए था क्या तुम्हें? कितना इजी क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो अगर इसकी कोई टर्म नेगेटिव होगी तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वो जो ए एन टर्म बनेगी उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं सर, उसकी वैल्यू, पहली वैल्यू ऐसी होगी जिसमें डी की ए एन की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाएगी। तो बताओ वो ए एन क्या है? तो हम यहाँ से देखेंगे सर, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एन की वैल्यू कहाँ तक पहुंच रही है समझना आराम से। बट एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास लिखा हुआ है फोर माइनस एक्स इज लेस देन जीरो, तो अगर आप एक्स को उधर लेके जाते हो तो फोर ग्रेटर देन एक्स बन जाता है। कैसे देखो, मैंने कहा फोर में से अगर मैं माइनस वन करूँ लेस देन जीरो रहेगा क्या? नो, एक्स की वैल्यू वन पे काम नहीं कर रहा। और फोर माइनस टू करने पे काम कर रहा है? नो, इस पे भी काम नहीं कर रहा, इस पे भी काम नहीं कर रहा। फोर माइनस थ्री जीरो करने पे नहीं कर रहा। फोर माइनस फोर जीरो नहीं कर रहा, बट फोर माइनस फाइव रखा तब काम कर रहा है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, ग्रेटर देन माइनस फोर या लेस देन। लेस देन बोलेंगे पर क्या बोलेंगे सर, एक्स की वैल्यू लेस देन क्या रखनी पड़ेगी, माइनस फोर। वही काम यहाँ से हो रहा है। अगर आपने एक्स इधर ले गए तो फोर की वैल्यू लेस देन एक्स आ रही है। एक्स से सॉरी माइनस नहीं लेना, प्लस ही लेना है। फोर की वैल्यू एक्स से क्या कर दिया मैंने, ग्रेटर देन होना चाहिए ना। फोर ग्रेटर देन एक्स, फोर इज ग्रेटर देन एक्स। हाँ, फोर, एक्स की वैल्यू फोर से छोटी होनी चाहिए ये बता रहा है। तो नहीं, अच्छा अच्छा रिवर्स कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सर, एक्स उधर जाएगा तो हम लिखेंगे फोर इज ग्रेटर देन एक्स, या सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन फोर। कंफ्यूज हो गए थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं, बट हम आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा कि ये वाला वैल्यू तो ठीक है ना। जब भी आपको आप मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अगर आप माइनस की वैल्यू को उधर लेके जाते हो तो साइन चेंज हो जाता है। आप अगर इस बुक में चेक करो तो जब माइनस की वैल्यू उधर लेके गए तो साइन चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बस, बस यही बात ध्यान रखनी है। मैं फिर तुम्हें बता देता हूँ यार, कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो सिंपल सा काम क्या ध्यान में रखना है सर, हमारे को कुछ नहीं रखना, हमारे को सिंपल सा ही रखना है। जब हम माइनस की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर यहाँ पे होता फोर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो अगर आप फोर को उधर ले जाते तो ग्रेटर देन माइनस फोर नहीं होता। क्यों नहीं होता देख लो अब, दोनों सिचुएशन देख लो भाई। ये मेरे पास एक जब हम 4.6 एक्सरसाइज कर रहे थे तब किसी का डाउट आया था कि सर आप इनइक्वालिटीज पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं यहाँ पे यही दोनों बातें समझा दूंगा तो खत्म हो गई। इसका तो मैंने एग्जांपल दे दिया, इसको देखो। फोर प्लस वन इज लेस देन जीरो, नो सर नो, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा क्या करूं, तो आपने कहा फोर माइनस वन इज जीरो, नो, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। फोर माइनस टू इज जीरो, नो। फोर माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, नो। फोर माइनस फोर इज लेस देन जीरो, नो, बट फोर माइनस फाइव इज लेस देन जीरो, यस। ये कब हुआ, जब हमारे को जब भी एक्स प्लस का है, ध्यान रखना वेरिएबल प्लस का है बट कांस्टेंट को आप उधर ले जा रहे हो, तो कांस्टेंट का साइन चेंज करना है। तो साइन के साथ साथ इस साइन को भी चेंज कर लेना है, इस साइन को भी चेंज कर लेना है। ध्यान से सुनना भाई, एक्स की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए माइनस फोर से, माइनस फोर से छोटी कितनी होती है, माइनस फाइव माइनस सिक्स। तो साइन, नंबर का साइन चेंज हुआ है बट ये जो मेन साइन है इस साइन को हमने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बातें चलती रहती है। तो आप कहोगे देखो इस एपी का, अगर ये आपके पास एक एपी है जो है 20 19 होल 1/4 और 18 होल 1/2 एंड 17 होल 3/4, ये आपके पास एपी है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म तो हमारे को पता चल गया 20 है, बट डी पता करने के लिए हम करेंगे 19 होल 1/4 माइनस 20, ठीक है। तो 19 इंटू 1/4, 19 इंटू फोर कर लेते हैं, 19 इंटू फोर और प्लस वन, दैट इज 77/4 आ रहा है। तो यार 77/4 माइनस 20, एलसीएम लेंगे तो 77 माइनस 80/4, इट इज 3/4, वो भी माइनस का। तो आपको ए एन क्या करना है, लेस देन जीरो रखना है। जीरो से छोटा कब आएगा यही तो पूछ रहा है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव टर्म कब आएगी। तो आपने कहा कि होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो ए कितना है, 20 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस 3/4 इज लेस देन जीरो।
तो 20 प्लस, सॉरी 20 माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 3/4 एन माइनस माइनस प्लस 3/4 इज लेस देन 0। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, और इन दोनों का एलसीएम ले लो, 4 आएगा। तो 80 प्लस 3/4 माइनस 3/4 एन इज लेस देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 83/4 माइनस 3/4 एन इज लेस देन 0। माइनस 3/4 एन इधर ले जाओ, 83/4 इज लेस देन 3/4 एन। मैंने यही बात यहाँ पे समझाई थी। 4 से 4 काट लो तो एन की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन, देखो यहाँ यहाँ से सुनो, ओ भाई देख, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ 83/3 ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन एन। तो यहाँ से मैं ऐसे बोलूँगा एन इज ग्रेटर देन 83/3। तो इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 होता है, बट 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा मेरे पास 23, 7 3 जा 21, तो 2/3। मतलब एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या होगी, 28 हो सकती है, 29 हो सकती है, ये हो सकती है। तो एन की वैल्यू 28 से बड़ी और 28 के इक्वल हो सकती है। होल नंबर चाहिए ना n। तो इसकी 28 टर्म क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्या होगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये थोड़ा सा यार इस पे ध्यान देना, इनइक्वलिटीज है तो मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमें साइन कोई चेंज नहीं करना होता। देखो मैंने ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दिया है। मैंने इस एग्जांपल में कहना चाह रहा हूँ, अगर 4 + x इज लेस देन 0 होता, तो आप अगर -4 को उधर ले जाते तो x की वैल्यू -4 से छोटी हो जाती, बस ये है। और यहाँ पे अगर x को उधर लेके गए हो तो भी साइन सेम रहा है, साइन को चेंज नहीं किया मैंने, देख लो। और ये प्रूव भी हो रहा है कि x की वैल्यू अगर आप -5 पुट करते हो तो x लेस देन -4 है या नहीं, यस सर है। तभी ये बात सेटिस्फाई हो रही है इधर साइड में पुट करने पे। ठीक है भाई, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 34। टू एपीज है द सेम कॉमन डिफरेंस। एक एपी है आपके पास, ध्यान से देखना, एक एपी है और AP1 और एक है AP2। ठीक है, इस एपी को मैं AN बोलूंगा, इस एपी को मैं BN बोलूंगा। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट टर्म क्या ले लेता हूं मैं, ए ले लेता हूँ। और कॉमन डिफरेंस सेम है तो कॉमन डिफरेंस डी इसका ले लेते हैं, और इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट यहाँ पे बी एन बनेगा, बी एन कितना बनेगा, देखो बी एन बनेगा बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ए एन कितना आ रहा है, ए प्लस एन डी माइनस डी, एंड बी एन कितना आ रहा है, बी प्लस एन डी माइनस डी। क्वेश्चन तुम्हें क्या कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड टर्म। हमें इनके डिफरेंस निकालना है। तो मैं ए एन माइनस बी एन करके देख लूं, तो ये होगा मेरा ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस बी प्लस एन डी माइनस डी। तो इसको लिखोगे तो ए प्लस एन डी माइनस डी माइनस बी माइनस एन डी प्लस डी। तो देखो डी से डी कट जाएगा और एन डी से एन डी भी कट जाएगा, तो ए माइनस बी। मतलब आप अगर ए 100 माइनस बी 100 कर रहे हो तो वो क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म और दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो मैं तुम्हें बोला ए 200 माइनस बी 200 करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोले ए माइनस बी आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी आ रहा है। कोई भी एन टर्म का डिफरेंस कर लो दोनों का, ए माइनस बी। और यहाँ से ए माइनस बी कितना आया तुम्हारा, ए माइनस बी क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3 आ रहा है। तो आप बोलोगे ओके, इसका मतलब कि सर अगर आप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिलियन टर्म, तो ए एम मिलियन लिख रहा हूँ मैं माइनस बी एम मिलियन टर्म को अगर हम बात करें तो वो भी डिफरेंस कितना आएगा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 आएगा। मतलब दोनों के कॉमन डिफरेंस में ए और बी डिफरेंट कर रहे हैं, डी और एन का कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया। चलो लास्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 38। फाइंड एबीसी, फाइंड एबीसी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स आर इन एपी। ठीक है, ए 7 बी 23 और सी, ये 5 नंबर है, ये एपी बना रहे हैं। अब हमें नहीं पता ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो आपने कहा देखो सर ये इसकी फर्स्ट टर्म है क्या, हाँ मैं ये क्या है, ये आपकी इसकी सेकंड टर्म है, ये क्या है इसकी थर्ड टर्म है, ये क्या है फोर्थ टर्म है, ये क्या है फिफ्थ टर्म है। अगर मैं A1 बोलूँ तो A1 का मतलब होता है ए, A2 बोलूँ इसका मतलब होता है ए प्लस डी, A3 बोलता हूँ इसका मतलब होता है ए प्लस टू डी, ये तो पता चल गया। A4 क्या होता है, ए प्लस थ्री डी होता है। तो A5 क्या होगा, A5 होगा ए प्लस फोर डी। क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, फर्स्ट टर्म ए है, बट सेकंड टर्म को इसने 7 से रिप्रेजेंट किया है, थर्ड टर्म को इसने बी से, इसको इसने 23 से, और इसको इसने सी से। मैं बोला अगर मैं इसकी हेल्प लूँ तो इससे मेरा ए कितना आ रहा है, 7 माइनस डी आ रहा है, आ रहा है।
और ये मैं ए की वैल्यू इसमें पुट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे नॉन है ना, ये भी नॉन नहीं है, ये भी नॉन नहीं है, ये भी नॉन नहीं है, इसमें ए की वैल्यू ये पुट करूंगा तो डी आ जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा देखो 7 - डी प्लस 3d इक्वल्स टू 23, ये बनेगी। बोले हाँ। 7 उधर ले जाओ तो इधर बचा 2d इक्वल्स टू 23 - 7, तो 2d इक्वल्स टू ये बना 16। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई 8। अगर डी 8 है तो ए कितना हो जाएगा बताओ? 7 - 8 इज -1। तो एक एपी में ए कितना आ गया है यहाँ पे? -1। बी कितना है? 7। तो डी, सॉरी, सेकेंड टर्म A2 कितना है? 7 है। बट अगर आपको A3 निकालना है तो इसकी हेल्प लोगे कि नहीं लोगे? ए और डी पुट कर दो। ए है -1 प्लस 2 × 8, दैट इज -1 प्लस 16, दैट इज 15। ये कितना आ रहा है? 15। मेरी ये वाली टर्म 15 आ रही है भाई, 15 आ रही है। एक बार मैं चेक करता हूँ, 15 आ रही है। अब मुझे ए फिफ्थ निकालनी है, तो फिफ्थ निकालने के लिए मैं लिखूंगा -1 प्लस 4 × 8, तो -1 प्लस 32, इट इज माइनस प्लस 31। ये कितना आ रहा है? 31। ओके। ये हमारे हो गए एग्जाम्पल्स, 50 मिनट लग गई। कुछ ही एग्जाम्पल्स थे, बट मैंने इसलिए एग्जाम्पल्स का सेपरेट वीडियो बनाई, क्योंकि एक वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स को डीपली समझाना इतना इजी नहीं था। तो वीडियो बड़े हो रहे हैं, ऑब्वियसली सर कॉन्सेप्ट समझाओगे, आराम से समझाओगे तो बड़े ही होंगे। जल्दी करना अपना कोई मकसद नहीं है कि सर फटाफट वीडियो अपलोड करना है। नो बेटा, और टाइम लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ वीडियोस में पहले गलती आ रही थी, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पहले खुद को देख लेता हूँ क्वेश्चंस को आराम से, फिर मैं तुम्हें समझाने आता हूँ। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो यार माफ करना, कमेंट कर देना, ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। वो कमेंट देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि हाँ इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप अगर पढ़ रहे हो तो कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में यहाँ दिक्कत है, ताकि बाकी पढ़ने वाले बच्चों को वो दिक्कत ऐसा नहीं लगे कि सर गलती से पढ़ा दिया। नहीं, गलती हो जाती है यार, इंसान ही है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक, बाय।